हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस सेशन में हमने लाइव प्रोसेसेस की जो लास्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस है एक्सक्रीशन को हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एज वेल एज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हम इसमें कवर करेंगे। तो इसका जो पिछला वाला प्रोसेसेस है जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, हमारा रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो सब ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वन स्टेप टुवर्ड्स मैनकाइंड इस चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं और करके अब वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो पहले क्या होता है, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमने क्या किया, फूड लिया। फूड किस लिए लिया, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होता था। तो फूड से एनर्जी कैसे निकलता है, तो उसके लिए हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ी, तो कैसे कैसे एनर्जी लिबरेट होता है। फिर क्या हुआ, कुछ केमिकल प्रोसेसेस भी उसमें हमने पढ़े थे, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वगैरह वगैरह। तो उसके बाद क्या किए, जो एनर्जी हुआ, जो एनर्जी मिला, जो न्यूट्रिएंट मिला, उसको हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा। उसके बाद इस सारे प्रोसेस के दौरान क्या होता है ना, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी निकल के आता है, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी निकल के आता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड। तो वो सब भी जो बॉडी में रहते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, तो उसका भी रिमूव होना बेहद ज़रूरी है। तो एक्सक्रीशन, आप एक्सक्रीशन की वर्ड से आप मालूम कर सकते हैं कि एक्सक्रीशन आता है एक्सक्रीटा की वर्ड से, ठीक है। तो एक्सक्रीटा दैट मीन्स समथिंग इज लिबरेट आउट फ्रॉम इनसाइड समथिंग, फ्रॉम समथिंग, ओके। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उनमें वो यूनिसेलुलर है, सिंगल यूनिट सेल में बने हुए होते हैं, तो उनमें जो प्रोसेस है वो सिंपल डिफ्यूज़न का प्रोसेस रहता है, ठीक है। और अगर ह्यूमन की बात करें, अगर कुछ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स आर फिक्स्ड इनसाइड देयर बॉडी टू इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो चलिए शुरू करते हैं, एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होते हैं। पहले तो जैसे कि एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स में होने के लिए क्या क्या ऑर्गन चाहिए होता है। ये तो किडनी हो गया, वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। तो अगर किडनी की लोकेशन देखें तो किडनी जो होता है वो हमारे एब्डोमेन के ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, हमारे एब्डोमेन में ये स्थित है। और अगर यूरिन प्रोड्यूस की बात करते हैं, जब किडनी में यूरिन प्रोड्यूस होती है, इट पासिस थ्रू द यूरेटर। किडनी से यूरिन कहाँ आती है, यूरेटर में, उसके बाद आती है यूरिनरी ब्लैडर में। फिर यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करके रखती है, जब तक उसमें प्रेशर नहीं आता, वो जो यूरेटर हमारा एक्सपांड नहीं होता, तब तक यूरिन रिमूव नहीं होती है, ठीक है। जब वो स्वेलोइंग होती है, क्या यूरिनरी ब्लैडर स्वेलोइंग होती है, आफ्टर एक्सर्टिंग सम प्रेशर अपॉन इट, देन द यूरिन इज रिलीज्ड थ्रू द यूरेथ्रा। तो ये जो 4 ऑर्गन्स है इसको हम अभी वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले क्या करते हैं ना, अभी हम, ये रहा किडनी का डायग्राम, लेबल्ड, ये रहा लेफ्ट रेनल आर्टरी, उसके बाद ये जो पार्ट है ये रहा लेफ्ट किडनी, ये रहा लेफ्ट रेनल वेन, ये रहा एरोटा, लेफ्ट यूरेटर, वेना कावा, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होके रहता है, और ये है यूरेथ्रा जिसके थ्रू यूरिन पास होता है। अभी हम जानेंगे कि यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो यूरिन बेसिकली जो ब्लड होता है हमारा, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो फिल्टरेट होके यूरिन फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमारा जो सर्कुलेशन में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमने पढ़े थे कि ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कहा जाता है, वो पहले जाता है लॉन्ग्स में वो फिल्टरेट होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके हार्ट में आती है।
तो वैसे ही किडनी भी एक फ़िल्टर की तरह काम आती है। अभी जब आपने किडनी की जो डायग्राम देखे वो भी एक स्टेनर की शेप में ही वो दिखाई देता है। तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का, उसमें से एक है नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? यूरिया है, यूरिक एसिड है। ये ब्लड में मिलके रहते हैं और ये फिल्टरेट होके किडनी में फिल्टरेट होके ये वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव होती है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है, और जो बर्ड्स होते हैं उनका यूरिक एसिड होता है। और जो बेसिक फिल्टरेशन यूनिट है किडनी में, जैसे लॉन्ग्स में हमने जब पढ़े थे बहुत सारे कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं फॉर इनहिबिटिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। लाइकवाइज किडनी में भी बहुत सारे कैपिलरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज होते हैं जिनका काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना। वो जो कैपिलरी ट्यूब होते हैं, ईच कैपिलरी क्लस्टर इज एसोसिएटेड विद द कॉप शेप्ड एंड ऑफ ए ट्यूब। एक लॉन्ग ट्यूब होता है, उसका एंड कॉप शेप्ड होता है, उससे अटैच रहता है, एंड दैट ट्यूब कलेक्ट द फिल्टर्ड यूरिन। उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। ये रहा नेफ्रॉन का डायग्राम। ये जो होता है इससे वो कलेक्ट करता है, वो जो ब्लड को कलेक्ट करता है। तो ये जो नेफ्रॉन होता है इसको फिल्टरेशन यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। तो इस फिल्टरेशन प्रोसेस में इनिशियली क्या फिल्टरेट होती है? इनिशियली हमारी ब्लड से ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर ये फिल्टरेट होते हैं। तो जब ये लॉन्ग ट्यूब के थ्रू ये पास्ट थ्रू लॉन्ग ट्यूब, वो जो ट्यूब होता है वो सिलेक्टिवली कुछ चीज़ें यूरिन से रीअब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो जो मेजर अमाउंट ऑफ वाटर वो डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में कितने अमाउंट का एक्सेस वाटर है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर होगा तो वो उसको जाने देगा। अगर जो वाटर की डेंसिटी हमारे बॉडी के अंदर कम रहेगा तो वो जो यूरिन से वो जो लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। और ये जो यूरिन फॉर्मेट हो जाता है, ये कहाँ पे फॉर्मेट हो गया? ये किडनी में। हमारे पेयर ऑफ किडनीज है तो 2 किडनी में यूरिन फॉर्मेशन हो गया। तो वो जो यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बीच रहता है एक लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। तो यूरेटर ये जो कनेक्ट करता है, तो किडनी से जब यूरिन फॉर्मेशन हो गया, यूरेटर के थ्रू आता है यूरिनरी ब्लैडर में। यहीं पे जो यूरिनरी ब्लैडर है ये एक मसल है और ये वॉल्यूंटरी मसल है। तो इसमें क्या होता है ना, यूरिन स्टोर होके रहता है जब तक उसमें कुछ भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता है। आफ्टर एक्सर्टिंग सम प्रेशर, यूरिनरी ब्लैडर एक्सपेंडेड एंड द यूरिन रिमूव्ड थ्रू यूरेथ्रा। जैसे कि वो जो यूरिनरी ब्लैडर वॉल्यूंटरी मसल है, इसी वजह से क्या होता है ना, we can usually control the org to urinate। तो ये तो रहा एक्सक्रीशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है, कैसे यूरिन रिमूव होता है। अभी हम जानेंगे कि प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है। तो प्लांट्स से फोटोसिंथेसिस के वक्त क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन होता है वो एज अ वेस्ट मटेरियल वो प्रोड्यूस हो जाता है। हम फोटोसिंथेसिस में जब पढ़ेंगे वो ऑक्सीजन उसका प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। बट जब एक्सक्रीशन में हम देखेंगे तो ऑक्सीजन उसका वेस्ट मटेरियल है जो कि वो निकल जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। उसके बाद कुछ वाटर जो होते हैं वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में एक्सक्रीट हो जाते हैं। कुछ अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर रेजिन एंड गम्स जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। और कुछ वेस्ट मटेरियल भी है जो सॉइल में एक्सक्रीट हो जाता है। तो अभी हम जानेंगे कि हेमोडायलिसिस क्या होता है। जबकि जैसे कि एक्सक्रीटोरी ऑर्गन, द मेन एक्सक्रीटोरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज किडनी। अगर किसी भी वजह से किडनी में इन्फेक्शन हो गया, फिर किडनी फेल्योर हो गया, तो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है उसको वो नेचुरली नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे मेडिकल साइंस में आर्टिफिशियली जो एक्सक्रीशन प्रोसेस को किया जाता है उसको हेमोडायलिसिस बोला करते हैं।
इसमें क्या होता है ना, जो डायलिसिस फ्लूइड रहता है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ब्लड का जितना प्रेशर होता है वो ऐसे ही उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इससे क्या होता है ना, वीकली बेसिस में जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव होता है। इसके वजह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल लाइक इन ह्यूमन मीन्स यूरिया, ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं हो पाती क्योंकि इसको होमोडायलिसिस और डायलिसिस फ्लूइड के माध्यम से इसको निकाला जाता है। तो ये तो रहा आज का सेशन। हमने लाइव प्रोसेसेस की जो मेन 4 प्रोसेसेस थे हमने पूरे सेशन के साथ ही कंप्लीट किए हैं।